हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्लाइंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। एंड फ्रेंड, कल हम बेसिक कंप्यूटर में हमने सीखा था नोटपैड के बारे में, नोटपैड कैसे ओपन किया जाता है। तो फ्रेंड, आज भी हम उसे कंटिन्यू करते हैं। और फ्रेंड, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, कल हमने देखा था कि हमारा नोटपैड कैसे ओपन होता है। तो फ्रेंड, आज हम दोबारा उसे चेक कर लेते हैं रिवाइज के रूप में। फ्रेंड, मैंने विंडो की प्रेस करी और इस पर मैंने टाइप किया नोटपैड। इस पर फ्रेंड ये नोटपैड ऐप जिसने बोला, अब इस पर हम एंटर मारेंगे। फ्रेंड, मेरे पास नोटपैड खुल के आ गया। अब इसमें मैं सबसे पहले फ्रेंड क्या चेक करना है, सबसे पहले मुझे इसका टाइटल चेक करना है। टाइटल फ्रेंड कैसे चेक करेंगे, इंसर्ट के साथ टी अनटाइटल्ड टेस्ट नोटपैड फ्रेंड इसने बोला। फ्रेंड, उसके बाद हम देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट्स पूरा खुल के आया है या नहीं आया स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए हम स्क्रीन सब मेन्यू खोलेंगे, सिस्टम सब मेन्यू। उसकी शॉर्टकट कमांड मैंने बताई थी, ऑल्ट के साथ स्पेस। और फ्रेंड, हमें जाना है इस पर मैक्सिमाइज पे। फ्रेंड, ये भी मेरा डॉक्यूमेंट्स पूरा खुल के नहीं है, तो इसने बोला यहाँ पे मैक्सिमाइज है, तो इस पर भी एंटर मारेंगे। और फ्रेंड, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स जो नोटपैड का है पूरा खुल के आ गया है। फ्रेंड, अगर ये पूरा खुल के आएगा तो आपको सिस्टम सब मेन्यू में ऐसा बोलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अनअवेलेबल, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा खुला हुआ है। अब इसको स्किप करें। अब फ्रेंड, ये हमारा एक तरह का नोटपैड जो होता है वो टेक्स्ट एडिटिंग टूल होता है। इस पे हम छोटे मोटे काम कर सकते हैं, नोट किसी आइटम को नोट करना या फ़ोन नंबर एक्सेट्रा कुछ भी। तो फ्रेंड, किसी भी चीज़ को हम नोट करते हैं या करते हैं, हमने देखा था कॉपी में सबसे पहले हम डेट डालते हैं। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे डेट भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको नोटपैड का मेनू खोलना होगा। उसके लिए फ्रेंड आप होल्ड प्रेस करेंगे और आपको जहाँ डेट लगाने वहाँ आपका कर्सर होना चाहिए। फ्रंट कर्सर वो होता है जो एक बिंदु से चलती है, साइटेड आदमी से देख के काम करता है। जहाँ पे आपका कर्सर जाएगा वो आपने देखा जो सेलेक्ट होता है, वो कर्सर इधर से ऊपर मूव, मतलब एरो टाइप का होता है, इंडिकेट करता है कि आप इस फीचर पे हैं। फ्रेंड, आप समझ गए होंगे, क्लियर है फ्रेंड। तो मैं इसका मेनू खोलता हूँ फ्रेंड, और मुझे इस पे जाना है एडिटिंग पे। फ्रेंड, एडिट पे आ गया। फ्रेंड, आपको एडिट से मैं जो राइट एरो है उससे गया था। अब राइट एरो से हमें मूव नहीं करना, अब हम डाउन एरो से नीचे आएंगे। इस पे आना, हमें डेट और टाइम एक फीचर होगा, उस पे एंटर मारना है। इसने बोल दिया टाइम/डेट। दोबारा सुनने के लिए इस पे मारेंगे हम एंटर। फ्रेंड, इसने बोल दिया 09/18:2000 जो भी आज की डेट है वो सारा जगह अनाउंस कर दिया। तो फ्रेंड, इस तरह से हम डेट लगाते हैं। और फ्रेंड, उस डेट से हम नीचे आने के लिए हम एंड की दबाएंगे, इसके एंड में आएगा और एंटर मारेंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, ये मतलब ऊपर से हम दूसरी लाइन में आ जाएंगे। और फ्रेंड, हमें यहाँ पे जो भी वर्क करना है हम यहाँ पे कर लेंगे। मान लेना टाइपिंग तो फ्रेंड मैंने आपको सिखाई दी थी किस तरह से अल्फाबेट में हमारी उंगलियां मूव होनी चाहिए, ASDF JKL सेमीकोलन अंगूठे से स्पेस बार। तो मैं भी टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड, ये मैंने टाइप कर दिया। मैंने क्या टाइप करा फ्रेंड, उसको सुनने के लिए मैं सबसे टॉप पे चला जाता हूँ। ये फ्रेंड, इसने डेट बोला, अब मैं सुन लेता हूँ क्या बोलता है। फ्रेंड, मैंने लिखा था द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। तो फ्रेंड, आप भी इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है टाइपिंग करने के लिए। फ्रेंड, अगर आप ये पैरा लिखते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, तो फ्रेंड उसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड
इनहेंस होगी, बढ़ेगी। फ्रेंड इस पैरा को टैप करने पे आपकी सारी उंगलियां मूव करती है, जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं ABCD EFGH जो भी हैं फ्रेंड, उस पर आपकी सारी उंगलियां जाएगी। तो आप फ्रेंड इसको फॉलो करें इस पैराग्राफ को, और इसको डेली दिन में 10 बार 15 बार जब आपको टाइम मिले डेली इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड आई होप समझ गए होंगे। फ्रेंड मान लीजिए मुझे इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, अब मैं फ्रेंड आपको रीड करने की कमांड बताता हूँ, कैसे रीड किया जाता है किसी भी। फ्रेंड अगर आपको नोटपैड के अंदर कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर पढ़ना है तो फ्रेंड आपको राइट एरो से जाना पड़ेगा, आपको राइट एरो की प्रेस करनी पड़ेगी, राइट एरो से आप कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर पढ़ सकते हैं। अगर हमें वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, कंट्रोल के साथ हम जो हमारा राइट एरो है नेविगेशन की में, राइट एरो उसको करते रहेंगे तो ये वर्ड बाय वर्ड पड़ेगा। देखो अब दोबारा से पढ़ने के लिए, अब मैं अगर पीछे से पढ़ूं तो लेफ्ट एरो, अगर पूरा ही पैरा पढ़ना है तो सीधे आप डाउन एरो कर दो। पूरा पढ़ के बता दिया। तो फ्रेंड ये आपके ऊपर, आप कैसे पढ़ने में अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर वाइज या पैराग्राफ। तो फ्रेंड ये आप कमांड याद रखिएगा। फ्रेंड अगर आप राइट एरो से जाते हैं तो कैरेक्टर वाइज जाएंगे, अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं तो वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, अगर आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड ये होती है रीडिंग कमांड। ये फ्रेंड हर जगह आपको काम आएगी, चाहे आप नेट पे हैं, एक्सेल पे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, नोट पे, हर जगह। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड ये सिलेक्शन कमांड की भी होती है। अगर हमें कोई भी चीज, मान लीजिए वर्ड को हमें डिलीट करना है या कुछ भी करना है तो उसकी सिलेक्शन कमांड भी होती है। बस आप उसके साथ शिफ्ट लगा दें तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए मुझे एक ही लेटर मतलब ई सिलेक्ट करना है, क्यों बोल दिया ना सिलेक्टेड, यू सिलेक्टेड, आई सिलेक्टेड, सी सिलेक्टेड। और अगर मुझे वर्ड बाय वर्ड करना है तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। फ्रेंड इस तरह से रीडिंग कमांड होती है। और अगर मुझे पूरा ही सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड तो उसके साथ कंट्रोल के साथ ए। फ्रेंड ये सारा सेलेक्ट हो गया हमारा, डेट वेट सब। और फ्रेंड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई सिलेक्टेड मोड होता है उस पर जो भी हम काम करेंगे, जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आपने वो मेरी वीडियो पिछले वाली नहीं देखी था उसे प्लीज देख लीजिए, तभी आप बेसिक कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। तो फ्रेंड मान लीजिए मैं इस पर प्रेस कर देता हूँ, मैंने फ्रेंड प्रेस कर दिया, फ्रेंड ये सारा डिलीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये डिलीट हो गया, मैंने तो ये मेरा बहुत जरूरी था, अब मैं इसको कैसे क्या करूं, अब तो डॉक्यूमेंट्स है। तो फ्रेंड उसको भी आप वापस ला सकते हैं। उसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस जेड। फ्रेंड इसको कहते हैं अंडू करना, यानी अंडू की कमांड शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ जेड। तो फ्रेंड आप इस शॉर्टकट की को भी ध्यान रखिएगा, कंट्रोल के साथ जेड करेंगे तो जो भी आपसे गलती से डिलीट या रिमूव हो जाता है तो वह वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड आज हमने सीखा वर्ड डॉक्यूमेंट नोटपैड में कैसे हम रीडिंग कमांड रीड कर सकते हैं, लेटर बाय लेटर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और डेट कैसे लगा सकते हैं, सिस्टम सब मेनू कैसे बन सकते हैं। फ्रेंड ये सब काम अब हमने सीख लिया। फ्रेंड इसमें ज़्यादा सीखने को कुछ नहीं है, बस यही बेसिक सी नोटपैड में होते हैं और कुछ नहीं। फ्रेंड मान लीजिए अब इसको आपको सेव करना है, तो फ्रेंड सेव करने के लिए आप मेनू खोलेंगे। फ्रेंड फाइल है, फाइल को आप सेव कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको वो फीचर जो है वो फाइल मेन्यू में शो करेगा। सॉरी फ्रेंड, तो आपको अब इसको डाउन एरो से इसमें सेव पे जाना है। फ्रेंड ये सेव आ गया, अब सेव पे एंटर मारेंगे। अब इसका डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, खुल गया सेव एज डायलॉग। फ्रेंड अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को नहीं सुन पाए तो इसको दोबारा सुनने की कमांड है इंसर्ट के साथ बी। पूरा पढ़ के बताएगा फ्रेंड्स ये डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट के साथ बी प्रेस करना। तो फ्रेंड इसको भी आप ध्यान रखिएगा, किसी भी डायलॉग बॉक्स को पढ़ना हो तो इंसर्ट के साथ। और फ्रेंड इसको
डायलॉग बॉक्स के अंदर मैंने बताया था आपको टैब और शिफ्ट टैब से मूव करते हैं, आगे पीछे पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड मैं टैब से जा रहा हूँ, सेव बटन, फ्रेंड इसने पूछा फाइल नेम और यहाँ पे बोला फाइल नेम एडिट लेबल। तो फ्रेंड आज से आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आपको एडिट या एडिट लेबल अगर आपको सुनाई देता हो तो आप ये समझिए कि वहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, चाहे वो आप नेट पे ब्राउज कर रहे हैं या आप ऑफलाइन में हैं वर्ड पे या नोटपैड पे। तो एडिट लेबल अगर कहीं बोले तो आपको लिखना है। फ्रेंड इस ट्रीव्यू को भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे चल के हर फीचर में। आप अगर एडवांस कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, आप फाइल को ब्राउज कराना चाहते हैं, तो ये ट्रीव्यू जो है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। फ्रेंड ट्रीव्यू से क्या होता है, आपके जो भी फंक्शन होते हैं जहाँ पे आपको कोई भी फाइल सेव करनी है, कुछ भी फाइल ब्राउज करानी है ऑनलाइन, तो ट्रीव्यू की मदद से ही होता है। तो फ्रेंड हम ट्रीव्यू पे हैं और मान लीजिए बाय डिफॉल्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट सेव अगर हम करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में जाता है। अगर हम नोटपैड सेव करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग में जाता है, बट आप चाहते कि नहीं ये फाइल में अगर सेव करूं तो ये मेरे द्वारा चुने हुए फोल्डर में जाए या किसी ड्राइव में जाए, तो फ्रेंड वो भी पॉसिबल है। ट्रीव्यू पे अगर आपको मान लीजिए आपको लोकल डिस्क डी में भेजना है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप प्रेस करेंगे डी। फ्रेंड इसने बोल दिया लोकल डिस्क डी। अब फ्रेंड हम लोकल डिस्क डी पे एंटर मारेंगे, उसके बाद हम करेंगे टैब प्रेस। तो फ्रेंड ये जितने भी लोकल डिस्क डी के अंदर फोल्डर हैं वो सारे शो कर देगा। ये बोल दिया फ्रेंड। अब डाउन एरो से देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फोल्डर है। तो ये फ्रेंड इसमें मेरे फोल्डर हैं। अब कहीं जिस भी फोल्डर को आप पे जाना है, मान लीजिए मुझे इस फाइल के अंदर मुझको सेव करनी है, तो मैं इसको ओपन कर लूंगा और टैब प्रेस करूंगा। इसमें फ्रेंड एक ही फोल्डर नहीं है इसलिए इसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं जाऊंगा सेव बटन पे। नहीं फ्रेंड उससे पहले मुझे फाइल नेम देना होगा, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ मैंने दे दिया था ब्लेंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। और फ्रेंड इसको आप सेव बटन पे जाके एंटर मार देना है। फ्रेंड मेरे कीबोर्ड की थोड़ी जो की स्ट्रोक है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, बहुत बटन हार्ड चल रहा है इसलिए प्रेस नहीं हो पाता जल्दी एक टाइम में। फ्रेंड ये रहा सेव बटन पे मैं एंटर मारूंगा। फ्रेंड इसने सारा पढ़ के सुना दिया, मैंने फाइल का नाम दिया था और जो मैंने लिखा था। फ्रेंड अब कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी का भी टाइटल चेक करने के लिए इंसर्ट के साथ टी, तो मैं इंसर्ट के साथ टी प्रेस करके देख लेता हूँ कि मेरी फाइल का नाम वही आया है या नहीं आया। तो फ्रेंड मैं चेक कर लेता हूँ, मैं प्रेस कर रहा हूँ इंसर्ट के साथ टी। फ्रेंड आ गया, मेरे फाइल का नाम है द ब्लेंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया और इसमें लास्ट में कुछ फ्रेंड बोला .txt। फ्रेंड आप उसे ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनने के लिए इंसर्ट के साथ टैब। फ्रेंड इसने बोल दिया द ब्लेंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया नोटपैड .txt। तो फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा, कोई भी फाइल अगर हमारी बनती है कंप्यूटर के अंदर तो फ्रेंड उसका कुछ न कुछ एक्सटेंशन जरूर होता है। मान लीजिए आपने नोटपैड बनाया तो उसका एक्सटेंशन होगा .txt। फ्रेंड आपने वर्ड का बनाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो उसका होगा .docx। आपने एक्सेल का बनाया तो .xls। आपने पावर पॉइंट का बनाया तो .ppt।
और ऐसे इंटरनेट पे फ्रेंड्स होते हैं, EXMT, TTT फ्रेंड, ऐसी फोटोज के होते हैं, JPG फॉर्मेट में होते हैं, .jpg, .png। तो फ्रेंड उससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ये फाइल है और ये नोटपैड की फाइल है या ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है या एक्सेल की फाइल है। आप आसानी से किसी को भी बता सकते हो। तो फ्रेंड इस बात को आप अपने माइंड में जरूर फिट करके रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे आपको भी आगे चल के। आपको किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है कि बता दो कि मुझे ये किसकी फाइल है, नोटपैड की है या वर्ड की है। आप इसके एक्सटेंशन से ही बता सकते हैं कि ये नोटपैड की फाइल है, वर्ड की फाइल है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है। फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने आपको एक्सटेंशन भी बताया। फ्रेंड आगे किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सटेंशन अगर आपका नहीं आ रहा हो आपके कंप्यूटर पे तो वो भी बताऊंगा कि वैसे वो सेटिंग करी जाती है। एक छोटी सी सेटिंग होती है फ्रेंड, तो उसके करने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर सेटिंग हो जाती है, तो उससे आपका एक्सटेंशन जो है वो शो करना है। एक्चुअली फ्रेंड वो हाइड हो जाता है तो उसको अनहाइड करना पड़ता है, तो आपका वो एक्सटेंशन बोलने लगेगा। तो फ्रेंड इस तरह से आज हमने नोटपैड का सारा जो भी था मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। इसमें हमें कैसे नोटपैड ओपन करते हैं, कैसे उसमें एडिट करते हैं कोई भी टेक्स्ट, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम रीड करते हैं कोई भी। तो फ्रेंड अब लास्ट में आपने सारा काम अपने फाइल पे काम कर लिया। अब इस फाइल को आपको बंद भी तो करना है फ्रेंड। तो बंद आप जैसे ही करेंगे फ्रेंड, इसको बंद करने की कमांड Alt F4 फ्रेंड, ये आपकी फाइल बंद होगी। अब मैंने इसको जहां सेव करा था वहां जाएंगे, फ्रेंड मैंने इसके अंदर अपना जो फाइल था नोटपैड का इसके अंदर डाला था। अब देख लेते हैं इसको एंटर करके खोल के इसमें फाइल आई या नहीं है। फ्रेंड इसने बोल दिया ना द ब्लाइंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया TXT 101, यानी इस फोल्डर में मेरी एक ही फाइल है और उसने उसको बोल दिया। तो फ्रेंड इस तरह से हम नोटपैड क्रिएट कर सकते हैं अपने लैपटॉप PC के अंदर, कहीं भी इसको अपनी मनचाही लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड ये टेक्स्ट एडिटिंग टूल है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो इसमें कोई ज़्यादा और तो नहीं है, जितना था मैंने पॉइंट आपको सारा कवर करा दिया। और मैंने आज आपको अंडू करना भी बता दिया, कैसे अंडू करते हैं। कंट्रोल के साथ Z प्रेस करेंगे तो जो भी आपसे डिलीट हो गया वो वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड इन सब को करने के बाद आपको अपना कंप्यूटर को भी तो शट डाउन मारना पड़ेगा ना। तो फ्रेंड शट डाउन की कमांड होती है कंप्यूटर की Alt F4। आप कहीं से भी Alt F4 करेंगे, लेकिन फ्रेंड ये कंप्यूटर हमारा बड़ा चालाक होता है। आप जो भी इसमें चेंजिंग करेंगे, कुछ भी इसको छेड़ेंगे तो आपको तुरंत वार्निंग देता है। देखो फ्रेंड मैं पूछता हूँ, मैं कंप्यूटर को Alt F4 कर रहा हूँ, ये मेरे सारे फ्रेंड फोल्डर मेरे खुले हुए तो मैंने Alt F4 से सारे बंद कर दिए। हाँ फ्रेंड एक कंडीशन और होती है, आपके लैपटॉप या PC के ऊपर सारे फोल्डर फाइल जो भी हो वो बंद होनी चाहिए, तभी आपका सिस्टम शट डाउन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फ्रेंड मैंने सारे अपने बंद कर दिए। अब मैं शट डाउन मारता हूँ, देखिए क्या बोलेगा। इसने फ्रेंड एक शट डाउन का डायलॉग बॉक्स खोल दिया और ये मेरे से पूछ रहा है आपको शट डाउन करना है। मैं एक बार और सुना देता हूँ एनवीडी की आवाज थोड़ी कम करके, दोबारा पढ़ते हैं फ्रेंड। यानी कह रहे हैं आप कंप्यूटर के साथ क्या करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं। फीचर देख लीजिएगा फ्रेंड इसमें क्या क्या है। रिस्टार्ट करना चाहते हैं, शट डाउन दो ही है फ्रेंड मेरे में, रिस्टार्ट या शट डाउन। तो मैं शट डाउन करना है मेरे को, और फ्रेंड शट डाउन करके मेरे को इस पे ओके पे क्लिक करना होगा। अगर ओके पे क्लिक करेंगे शट डाउन हो जाएगा आपका सिस्टम, अगर कैंसिल पे करेंगे तो शट डाउन नहीं होगा। तो फ्रेंड मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे शट डाउन नहीं करना अभी। अब हम फ्रेंड वापस अपने डेस्कटॉप पे आ गए। तो फ्रेंड इस तरह से हम नोटपैड को क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको नोटपैड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे
कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड ज़्यादा बोलना और कम बोलना और ज़्यादा समझना, सॉरी फ्रेंड, कम बोलना और ज़्यादा फ्रेंड समझना, ये आपके ऊपर है। तो आप इसको डेली ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम 5 टाइम, मतलब प्रैक्टिस करते ही रहिए फ्रेंड, तभी आप बेसिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। उसके बाद फ्रेंड आप एडवांस कंप्यूटर पे आ सकते हैं, अदरवाइज फ्रेंड आप एडवांस कंप्यूटर भी नहीं सीख पाएंगे, बेसिक कंप्यूटर भी नहीं सीख पाएंगे। तो फ्रेंड अब आपसे मैं आज्ञा चाहूँगा फ्रेंड, थैंक यू।